अगर रूलिंग के अगेंस्ट फैसला आता है तो भी सिचुएशन उतनी आसान नहीं होगी परवेज इलाही साहब एंड एलाइज के लिए, पीटीआई के लिए। दो बयानिए थे ना हमारे सामने, एक इमरान खान साहब का बयानिया था, एक पीडीएम का बयानिया था। काली बिल्ली रास्ता काटे, चूंकि इन्होंने रास्ता काट दिया इमरान खान का। जो 22 तारीख का फैसला है डिप्टी स्पीकर का, उसने संसद की तौहीन की है। मुल्क में अब डिक्टेटरशिप चाहती है। पार्टी लीडर पार्लियामानी पार्टी को सुपरसीड कर नहीं सकता। ये अदालत की बड़े वजाहत के साथ रिमार्क से खबरें आ रही हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने पंजाब में गवर्नर राज लगाने के हवाले से कोई समरी वगैरह तैयार करवाएं। वो जो काशिफ साहब हैं मेंबर इनके, उनको कहा कि वो नाअहल हैं, उनका नोटिफिकेशन उन्होंने आज किया है ताकि वो हमजा शहबाज को वोट डाल सकें। अगर फुल कोर्ट मुस्तरद किया जाता है तो हम भी अदलिया के इस फैसले को मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 3 सुप्रीम कोर्ट जजेस ये हैं और हमारा इत्तेहाद उस प्रोसीडिंग्स को बॉयकॉट करें। एक जज पर, एक बेंच पर उंगली उठा दी जाए कि उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उस फैसले से अपने आप को हटा लें। कोर्ट के फैसलों ने तस्दीक की कि हमजा शहबाज कभी पंजाब का वजीर आला मुंतखब हुआ ही नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने और जज साहिबान बड़े फर्म साबित हुए। जी जनाब, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ये मुसलसल हम लोग स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको आगाह भी कर रहे हैं। अब कुछ 45 मिनट का वक्त रह गया है, 40-45 मिनट का फैसला आने में। बड़ा फैसला है, पूरी कौम को इंतज़ार है कि आज फैसले में क्या आता है, कौन होगा वज़ीर आला पंजाब। और ज़ाहिर है ये डिप्टी स्पीकर का जो फैसला था, जो उनकी रूलिंग थी, उसके खिलाफ ये सारी समाअत हो रही थी। कल भी पूरा दिन समाअत हुई बड़ी लंबी, फिर आज भी समाअत हुई। अदालती कार्रवाई का बायकॉट किया हुकूमती वकला ने, खुद हुकूमत के इत्तेहाद ने। फिर उसके बाद जो सारे रिमार्क्स आए उस पर हमने सारी बात की। एक बार फिर हम अपनी गुफ्तगू का वहीं से सिलसिला जोड़ते हैं। अमीर अब्बास भी हमारे साथ हैं, जमील फारूकी भी हमारे साथ हैं और उसामा गाजी भी हमारे साथ हैं। हमारे तीनों सीनियर एंकर पर्सन्स हमारे साथ मौजूद हैं। तो जमील, हम अभी ब्रेक से पहले कुछ जो बात कर रहे थे कि सारी वो सवालात, चीज़ें जो सारी कॉन्क्लूड की गई आज की समाअत में, फ़ैसला महफूज तो कर लिया गया है, लेकिन दोनों तरफ के मामलात जो हैं वो ये कह रहे हैं कि जी कुछ भी फ़ैसला आ सकता है, हम हर ऑप्शन के लिए, हर चीज़ के लिए तैयार हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन वो डायरेक्शन जो होती है ना प्रोसीडिंग्स के अंदर सेट हो जाती है। बहरहाल ये प्रोग्रेटिव है मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान का, जो उन्होंने फैसला महफूज किया है वही आना चाहिए और उसके ऊपर ज़्यादा बहस करना भी मुनासिब नहीं होता क्योंकि अभी मामला सब जुडिस है। हैविंग सेड दिस ऑल, अगर रूलिंग के अगेंस्ट फैसला आता है तो भी सिचुएशन उतनी आसान नहीं होगी परवेज इलाही साहब एंड एलाइज के लिए, पीटीआई के लिए। और रूलिंग के हक में फैसला आता है तो वैसे ही इनके लिए मसला खड़ा हो जाएगा। तो आने वाले चंद मिनट्स के अंदर पता चल गया। मुझे वैसे एक बात है, मुदस्सिर एंड सुमैया, भूख बड़ी लग रही थी और हमारी एक खाला हुआ करती थी, वो ना बच्चों के लिए जो है वो कव्वे के पाए बनाया करती थी, तो वो 2-2, 3-3 दिन तक पकते रहते थे। आज मुझे लगता है कि सुबह से भूख लग रही है, मैं कोई कुकड़ी के पाए वाए बनाऊं। आप लोगों को भी मैं सर्व करता हूं। बहुत भूख लग रही है, कसमें प्रेशर पे रखे हुए हैं कुकड़ी के पाए, सबको खिलाता हूं मैं आज। You guys will definitely love this delicious dish, I mean. अभी तो यकीन माने हम दोनों का वो हाल हो गया है कि अब हमें खिला दें आप कव्वे के पाए। तो ये वाली सूरत हाल है। कुकड़ी के पाए, मुर्गी, जिसको ये मैं पंजाबी में कह रहा हूँ, nobody should mind this। मुर्गी यानी कुकड़ी के पाए। मुर्गी वैसे महंगी भी बड़ी हो गई है, कुकड़ी बोला जाए। मुर्गी महंगी हो गई है, बड़ी महंगी हो गई है वैसे तो। देखें अगर आपको मिल जाए और देख ले फिर मैं कितना जनरस हूँ। उसामा, अमीर, आप दोनों हो गए, 5 लोगों को मैं दावत आम दे रहा हूँ। दावत आम। देखें जमील, अब अपनी बात पे कायम रहेगा। ऑन एयर आपने ये बात की, ऑन द रिकॉर्ड, ये पहुंच जाने चाहिए। कमिटेड सर, कमिटेड। चले बस पक जाएंगे, प्रेशर पे रखे हैं, 30-40 मिनट में पक जाएंगे। रखे हुए नीचे, देखते हैं वो किस तरह से पक रहे होते हैं। अमीर अब्बास साहब बहरहाल ये हमें इंतजार है 40-45 मिनट का। ये तो अदालत के है कि जब वो फैसला लिखना होता है उसके लिए वक्त बहरहाल दरकार होता है। कभी कभार वो 15 मिनट की ब्रेक कल जो है वो तकरीबन 2 घंटे तक चली गई। आज भी हो सकता है कि वो 45 पे ना हो और भी ज़्यादा तवील वक्त भी हो, लेकिन इस सारे अमल में हमने जो देखा, जहाँ से क्या कह रहे हैं,
कह रहे हैं यही होगा, ये होगा। अच्छा, ये होगा। तो यहाँ सारे अमल में जो एक चीज़ हमने ये देखी कि जिन लोगों ने अपनी जिम्मेदारी बहरहाल अदा करनी थी वो की भी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आए, उन्होंने भी आकर गुफ्तगू की, क्योंकि हुकूमत वफाक जो है उसके वो नुमाइंदे के तौर पर हैं। लेकिन ये जो अब उन्होंने एक पूरा बयानिया सेट कर रहे हैं, बयानिए को लेकर हुकूमती जमातें और इत्तेहादी जमातें वो मिलकर PDM पूरा चल रहा है, इस बयानिए की वो पजीराई दोबारा से जो हमने देखी थी इमरान खान साहब के दौर में, आप समझते हैं कि वो उस पजीराई कहाँ होगी, वो बयानिया अब कहाँ खड़ा होगा इस सारे अमल के बाद? देखिए, बयानिया तो इमरान खान साहब का बयानिया, एक दो बयानिए थे ना हमारे सामने, एक इमरान खान साहब का बयानिया था, एक PDM का बयानिया था। इमरान खान साहब का 2018 से लेके 2022 तक उनकी परफॉर्मेंस का बयानिया था, और 2022 के बाद जब उनको निकाला गया तो उनका निकाले जाने का बयानिया था। अब जो उनकी परफॉर्मेंस का बयानिया था वो बयानिया शायद इतना कामयाब नहीं हो पा रहा था, लेकिन उनका जो साजिश का बयानिया है, लोगों ने उस बयानिए को ओन किया है। लोग मानते हैं, ये समझते हैं कि हाँ वाकई इमरान खान को गलत निकाला गया है, इमरान खान के खिलाफ साजिश हुई है, और ये साजिश बाहर से भी हुई है, अंदर से भी हुई है। अब PDM के भी दो बयानिए थे। एक बयानिया 2018 से 2022 तक का था, जो बयानिया था कि इमरान खान सिलेक्टेड है और ये जेन्युइन वोट लेकर पावर में नहीं आए। फिर इनका 2022 से लेकर बाद का बयानिया इमरान खान को निकालने का, वो बयानिया था कि जी हम इस मुल्क को बनाएंगे, संवारेंगे जो बर्बादी इमरान खान ने की। तो अब चूंकि इन्होंने पंगा लिया था तो अब इनको भुगतना पड़ेगा, या तो ये पंगा ना लेते और इमरान खान भुगत लेता, फिर फैसला कौम करती इमरान खान की परफॉर्मेंस को देख के। चूंकि इन्होंने वो काली बिल्ली रास्ता काटे, चूंकि इन्होंने रास्ता काट दिया इमरान खान का, अब वो सारा जो बैगेज था इमरान खान की परफॉर्मेंस का भी, वो भी इन पर शिफ्ट हो गया। और ये खुद जितने दावे कर रहे थे कि हम आएंगे, हम फलाना ढमकाना ये कर देंगे, वो सारा बैगेज भी इनके ऊपर शिफ्ट हो गया। अब 3.5 महीने मुकम्मल हो चुके हैं शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट को, बल्कि एक हफ्ता ऊपर हो चुका है उनके प्राइम मिनिस्टर बने और हुकूमत को। कोई एक ऐसी पॉलिसी, कोई एक ऐसा विजन, छोटे छोटे अच्छे काम तो बहुत सारी हुकूमतें कर देती हैं, लेकिन मुल्की मसाइल का कोई एक विजन, एक रोड मैप ये कौम के सामने नहीं रख सके। ये वही जुगाड़ लगा रहे हैं पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए जो माजी के हुक्मरान लगाते रहे। यानी इमरान खान के दौर में भी महंगाई हुई, इनके दौर में भी महंगाई, इमरान खान भी IMF के पास गया, ये भी IMF के पास चले गए। तो भाई फिर अगर वही काम आपने करने हैं जो इमरान खान कर रहे थे, तो फिर आपके आने का फायदा क्या था? इन्फ्लेशन यानी इकोनॉमी के अलावा आप बाकी जितने सेक्टर्स हैं उनमें उठा के देख लें, उससे ज्यादा यानी एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, उससे ज्यादा खतरनाक काम ये हुआ कि इन्होंने आते साथ जो फाशिज्म दिखाना शुरू कर दिया। इन्होंने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के तहत जिस तरह नैब के कानून को तब्दील किया, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को खत्म किया, ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोटिंग राइट को खत्म किया, इस सारी तर्ज हुक्मरानी ने इनको एक्सपोज कर दिया। एक तो ये एक्सपोज हो गया कि इनके पास कोई सोल्यूशन नहीं, ये सिर्फ बातों के गाजी हैं, गुफ्तार के गाजी हैं, इनके पास किरदार कुछ नहीं। दूसरा फिर ये जितने यानी ओछे तरीकों से इन्होंने पावर ग्रैब करने की कोशिश की और अपने मुखालिफिन को खत्म करने की कोशिश की, उसने मजीद इनके अंदर का जो इनके मन के अंदर चोर था वो चोर भी दिखा दिया लोगों को। सो ये है 3-3.5 महीने का खुलासा। और वैसे भी देखें, लोग तो पहले ही समझ चुके थे ना अमीर अब्बास, लोग तो पहले ही समझ चुके थे। फिर लोगों के साथ जो उन्होंने की है, जिस तरह की महंगाई का बोझ उनके ऊपर डाला, लोगों की नौकरियां खत्म हो गई। जिस बयानिए के साथ, आपने 2-3 बयानियों की बात की ना, जिस बयानिए के साथ इन्होंने इमरान खान की हुकूमत खत्म की कि जी बहुत महंगाई है, गवर्नेंस नहीं है, ना तजुर्बेकार टीम है, हम बड़े तजुर्बेकार हैं। अभी तजुर्बेकार टीम बैठी हुई है और वही सूरत हाल में जिस तरीके की इन्होंने आवाम के लिए कर दी है, आवाम तो अपने कानों को हाथ लगा रहे हैं। आवाम तो कह रहे हैं भाई हमें नहीं चाहिए आपकी तजुर्बेकार टीम, फिर वो ना तजुर्बेकार ही सही थे। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। और ये जो भी देखिए ना, इलेक्शन जो हुआ है, इस इलेक्शन में इमरान खान साहब का जो बयानिया है वो भी चला है, और इस इलेक्शन में इस हुकूमत का जो असल चेहरा है वो चेहरा भी लोगों के सामने आया, और लोगों ने इनसे मुतनफ़िर होकर इनके खिलाफ वोट किया, और इमरान खान के हक में लोगों ने वोट दिया, चूँकि इनके पास कोई सोल्यूशन नहीं था। और बल्कि इनकी इस हरकत ने, जिसे वो कहते ना, यानी आप कोई काम किसी की अगर मोहब्बत में नहीं करते तो बाज़-औक़ात किसी के बुग़्ज़ में कर रहे होते हैं। कई लोगों ने इमरान खान की मोहब्बत में उनको वोट नहीं दिया, इनके बुग़्ज़ में लोगों ने इमरान खान को वोट दिया। सो
और इनको समझाया जाता रहा, इनको कहा जाता रहा, पार्टी के अंदर से आवाजें आती रही। खुद शाहिद खान अब्बासी साहब ने कुछ अर्सा पहले मुझे कहा और कई लोगों ने कहा कि ये गलत कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं, हमें नहीं ठहरना चाहिए हुकूमत। हमने इमरान खान को निकाल दिया, हमारा ये ऑब्जेक्टिव था। अच्छा, फिर उसके बाद आपने जो आइन में नैब वैब के चक्कर में जो कुछ करना था वो भी कर लिया। अब आप इलेक्शन में चले जाएं, अब चले जाएं इलेक्शन में। सारे काम तो आपने जो करने थे, जो वारदातें करनी थी वो कर ली, आप इलेक्शन में चले जाते। लेकिन ये कहते हैं हम तो मुकम्मल 2023 तक, यानी 18 अगस्त 2023 तक की असेंबली हम कहते नहीं छोड़ेंगे। तब ये बेसिकली वो इनका जो असल चेहरा सामने आया ना, उसने इनको लोगों में डिस्क्रेडिट कर दिया। मेरा नहीं ख्याल कि ये अगर आप रह भी जाएंगे बाकी मुदस्सिर और सुमैया तो शायद ये नेक नामी कमा सकेंगे। ये तो बड़ी आपने दुरुस्त बात की है कि ये चीज़ें जो इन्होंने खुद ख़राब की अपने लिए, फिर जिस तरह की तर्ज हुक्मरानी इन्होंने करनी चाहिए आजकल के दौर में, ये वो दौर तो नहीं है, 90 की दिहाई तो नहीं है कि आप जो दिल चाहे आप करते फिरें। ये तो सोशल मीडिया का दौर है। आज तो पल पल की खबर जो है आवाम के हाथों में, वो जब दिल चाहे वो देख सकते हैं सारी चीज़ें। उसामा, आज ज़ाहिर फ़ैसला आएगा और यकीनन बेहतर फ़ैसला आएगा, सबके लिए बेहतर फ़ैसला आएगा, क्लियरिटी भी हो जाएगी बहुत सारी चीज़ों की। और आपको लग रहा है कि अदम इस्तेहकाम जो है वो ठीक हो जाएगा? ठीक तो नहीं मुझे होता नज़र आ रहा, क्योंकि इस फैसले के बाद अभी बहुत से मराहिल होंगे। क्योंकि देखिए, जिस तरह से अभी हम देख रहे थे बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, वो भी ये कह रहे थे कि दोनों तरह से फ़ैसला आ सकता है। और अगरचे उस सवाल का, बुनियादी सवाल का जवाब नहीं मिला, जिस तरह से जमील फ़ारूक भी कह रहे थे, कुछ चीज़ें बड़ी वाज़ेह होती हैं। हम जब से ये मामला चलता देख रहे हैं, वो सवाल जो बुनियादी है कि जी वो रूलिंग जो दी डिप्टी स्पीकर ने पार्टी हेड के बारे में, और वो ख़त लहराया, ना वो ख़त पता चल रहा है, ना उनकी रूलिंग की समझ आ रही है, किस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के तहत उन्होंने कह दिया और वो कहाँ जजमेंट है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तो कहा जा रहा है कि आर्टिकल 63 बड़ा वाज़ेह है कि पार्लियामेंट लीडर का उसमें जिक्र है और उसकी तशरीह पहले ही हो चुकी है, सदारती रेफरेंस भी था, तो उसमें तो कोई नहीं। अब बुनियादी नुकता वो रूलिंग का है। लेकिन चीफ जस्टिस साहब के एक रिमार्क्स जो बड़े हाईलाइट किए जा रहे हैं, और उन ग्रुप्स की तरफ से जो आप समझें कि हुकूमती ग्रुप्स कहे जा सकते हैं, उनकी तरफ से, कि चीफ जस्टिस ने कहा है पार्टी सरबराह के जरिए इख्तियारात आते हैं। इसमें कोई नहीं, इख्तियारात पार्टी सरबराह के जरिए आते हैं, लेकिन पार्लियामानी सरबराह वोटिंग के जरिए वोटिंग की हिदायत जारी करता है। अब यह भी हो सकता है कि जो भी फैसला आएगा वो पता लग जाएगा, और मुझे इस दफ़ा तो वाकई उम्मीद है कि 6 बजे तक वाकई इंशाल्लाह आ जाएगा, क्योंकि अब जो हेयरिंग थी वो तो मुकम्मल हो गई है, अब इससे आगे तो शायद मामला नहीं जाएगा। लेकिन उसमें यह भी तो हो सकता है कि अब डिप्टी स्पीकर की रूलिंग तो चले गलत थी, लेकिन उसके बाद अब पार्टी सरबराह जो कि अब मौलाना फजलुर रहमान साहब पहुंच गए हैं पार्टी सरबराह के पास, चौधरी शुजात साहब के पास, तो वहां से फिर कोई नया एक खेल शुरू हो जाए कि जनाब अब हमने डायरेक्शन दे दी है, पार्लियामानी लीडर को भी ये डायरेक्शन दे दी है और सारी पार्टी को भी दे दी है, उनको बुलाकर अब पार्टी हेड ने दे दी है, और एक नया मसला शुरू हो जाए कि अच्छा पार्टी हेड को हम हटाते हैं, यानी परवेज़ इलाही ग्रुप जो है वो पहले पार्टी हेड को हटा दे इससे पहले कि वो कोई और डायरेक्शन दे दे। तो वो जो आपने कहा ना ये अदम इस्तेहकाम, वो मुझे ख़त्म होता नज़र नहीं आ रहा। कुछ ये ज़रूर है कि इस लिहाज से थम जाएगा जी सुप्रीम कोर्ट का तो मामला चले ख़त्म हुआ। अब आगे जो सियासी अदम इस्तेहकाम है वो जारी रह सकता है। कोई कहता है जी गवर्नर आज भी लगा सकते हैं, डिप्टी स्पीकर जनाब बदला लेंगे, हलफ ही नहीं लेंगे परवेज़ इलाही से, ये इस तरह के मामला तो वो आगे मुझे चलते नजर आ रहे हैं, और ये मुल्क के लिए, लोगों के लिए, मईशत के लिए अच्छा नहीं है। अब यकीन जाने, अभी जब मैं गया तो मेरे कुलीग मुझे बता रहे थे कि अच्छे भले लोग जो जिनके मामला ठीक चल रहे थे 3-6 महीने पहले, आज वो ये कह रहे हैं कि हम कहां से अरेंज करें, दुकान का किराया हम किधर से लेकर आएं। छोटी सी दुकान है जहां फर्ज करें 10-15 यूनिट भी चलते हैं तो कहते हैं जी वो 2000 रुपया किराया आ गया है, हम क्या कहां से दें, और 3000 रुपया टैक्स लगा दिया है, जो बेचारों की कमाई इतनी नहीं थी वो कहां से दें। तो इतने लोग परेशान हो गए, इतने लोग परेशान हो गए। अब ये डिस्कस हो रही थी कि ये लोग किस तरह से इस चीज से निकलेंगे। ये 1 साल 1.5 साल बड़ा ही मुश्किल नजर आ रहा है, लेकिन हमारे जो हुक्मरान है वो बैठकर बात करने को तैयार ही नहीं है। वो तो सुप्रीम कोर्ट की बात मानने को तैयार नहीं है, बाकी तो बात चुने, वो कहते हैं हम बाइकआउट करेंगे। तो वो तो अदालतों पर एतमाद नहीं रहा। पाकिस्तान का जो एक बड़ा अहम सुतून है किसी भी रियासत का, उस पर हुकूमत ही अदम एतमाद कर देगी तो माशरा और कौम, मुल्क, रियासत वो किस तरफ जाएगी। तो इस वक्त ये अदम इस्तेहकाम का बड़ा खतरा मुझे नजर आ रहा है। तो ये अदम इस्तेहकाम का जो मामला है उसकी ज़िम्मेदारी तो बहरहाल सबसे पहले सियासतदानों पर है, जिनके पास 22 करोड़ आवाम के वोट हैं, चाहे वो कोई भी जमात है, हुकूमत में हो या अपोजिशन में हो। लेकिन उनको इन चीज़ों का अदराक शायद उस तरह से जमील वो नहीं कर पा रहे हैं, या उन चीज़ों को शायद वो समझना नहीं चाह रहे हैं।
और अपनी अपनी वो जो रेस है उस रेस में कि एक अवामी मैंडेट मिला है, क्लियर हो गया, उस मैंडेट को कबूल भी कर लिया आपने उसी रात को, और उसके बाद फिर एक नई खेल खेलने की कोशिश हो रही है और खेल के बड़े बड़े मोहरे वो भी सामने हैं। तो ये अवाम के साथ खेलना, मुल्क के साथ खेलना सियासत की आड़ में, ये मैं उस वक्त आपसे इस तनाजुर में पूछ रहा था कि ये खेल खेलने का जो अमल है ये कहीं ख़त्म कहीं एंड होता हुआ नज़र आ रहा है। जमील से जमील आपको आवाज आ रही है? जमील से हम दोबारा से नहीं, जमील से अमीर अब्बास से बात कर जमील वो जो जी जमील ने वो जो डिश पकाई हुई थी कि वो तो नहीं खाना शुरू कर? नहीं, मेरा ख्याल वो डिश चेक कर रहे हैं अमीर, चेक कर रहे हैं ना, क्योंकि हमारे लिए तैयार कर रहे थे। अच्छा अमीर अब्बास आपसे कि सर ये हो सकता है मतलब कहीं कहीं तो एंड कर देना, उसके बाद एक नया एक इमरानी मुआहिदा तो बहुत दूर की बात है, बैठ के इन चीज़ों को देख लिया जाए। असल सवाल ये है, मेरा ख्याल है ये जो कुछ चल रहा है पिछले 3 दिन से, बल्कि जो कुछ चल रहा है 3.5 महीने से, उसका असल सवाल ये है मुदस्सिर जो आपने अब उठाया। देखिए मैं कहूँगा जी फलां जीत जाए, इमरान खान जीत जाए, मैं कहूँगा जी नवाज शरीफ जीत जाए, फलाना कहेगा जी फलां जीत जाए, ठीक है जीत गए, व्हाट नेक्स्ट? फिर एक और साजिश, फिर एक और चाल, फिर एक नई शतरंज की बिसात, फिर जोड़ तोड़, फिर वही महलाती साजिशें, फिर गन, फिर पैसा चलेगा, फिर कोई जरदारी उठेगा, फिर कोई इसको पकड़ेगा, फिर वो सिंध हाउस होगा। ये क्या है भाई? आपने इस गंदे खेल को किसी जगह पे फुल स्टॉप पे लगाना है या नहीं लगाना? आपने एक 2022 के पाकिस्तान में, यार आप 2022 के पाकिस्तान में जहां जेम्स वेब टेलीस्कोप 13.8 अरब साल पुरानी कायनात की तस्वीरें निकालकर आज हमें दिखा रही है, हम इस स्टूपिड नॉनसेंस किस्म की बहस में पूरी कौम पड़ी हुई है पिछले 3.5 महीने से, पूरी रियासत, कि भाई कौन सच्चा है कौन झूठा है, कौन इस मुल्क के साथ मुखलिस है और कौन इस मुल्क को दगा दे रहा है, कौन इस मुल्क का वफादार है और कौन इस मुल्क के साथ बेवफाई कर रहा है, कौन इस मुल्क के मफाद का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है, कौन इस मुल्क के मफाद में खम ठोंक रहा है। हमसे यही फैसला नहीं हो पा रहा। छठी बड़ी कौम है हम, इतने तुर्रम खान बनते हैं जी, अपने हम कसीदे गनवाना शुरू करें जब तो हम पता नहीं कहां के कलाबे में लाते हैं। वेयर डू वी स्टैंड? दुनिया आज, काश के ये हमारे टीवी चैनल्स दुनिया देख रही हो, ये उर्दू की बजाय इंग्लिश में जा रहे हो, लोग पाकिस्तान का इस कुर्रे अर्ज़ से हमारा लाइसेंस ही कैंसिल कर दें कि ये कौम कहलवाने के काबिल नहीं, ये मुल्क कहलवाने के काबिल नहीं। इसका पत्ता साफ करो, ये क्या कर रही है, किस काम में उलझी हुई है ये कौम? क्या चैलेंजेस थे वो सितारों पे डाल, जो इकबाल ने कहा था, कहता मर गया कि सितारों पे डालते हैं कमंद। केड़ी कमंद भाई? ये कौन सी कमंद डल रही है इस मुल्क के अंदर? कमंद नहीं हो रहा है इस मुल्क में, गंद हो रहा है, सुबह शाम गंद हो रहा है। जिन्होंने कमंदे डालनी थी वो कमंदे डाल रहे हैं। है किसी को इस बात का एहसास कि हम बहैसियत मुल्क, बहैसियत कौम, वेयर आर वी हेडिंग इन? हमें लीड कौन कर रहा है, कहाँ जा रहे हैं? अदालतों में केसेस, अदालतों से बाहर केसेस, पार्लियामेंट में लड़ाई, पार्लियामेंट से बाहर केसेस, फौज के ऊपर दुश्मन तराजी, फौज के खिलाफ साजिश है, फौज साजिश कर रही है, ब्यूरोक्रेसी आपकी वो पोलिटिसाइज हो चुकी है, पुलिस आपकी वो पोलिटिसाइज हो चुकी हुई है, मीडिया आपका वो पोलराइज हो चुका हुआ है, कौम आपकी पोलराइज हो चुकी है। कोई एक ऊंट रे ऊंट तेरी कौन सी कल सीधी, कोई एक कल सीधी है इस मुल्क के, इस कौम की? बड़ी अफसोस की बात है, लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये बड़े अफसोस की बात है और इसको कोई और नहीं ठीक करेगा, इसको हमें खुद ठीक करना होगा। मेरे पास कोई बाहर से बंदा नहीं आएगा इस सारी सूरत हाल को ठीक करने के लिए। जब आवाम में शऊर आ जाए और उसके बाद फिर उसको अपनी कोशिश भी करनी चाहिए। खैर हम इसको पॉजिटिवली इसको हम आगे बढ़ाते हैं। आज़ाद सिद्दीक साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, रहे भी सुप्रीम कोर्ट में, और सारी सूरत हाल पे उनकी बड़ी सारी गहरी नज़र, उनकी कानूनी राय हम लेते हैं। आज़ाद साहब बहुत शुक्रिया, ये सारी प्रोसीडिंग आज हुई, इसको हर कोई जो है वो ज़ाहिर इस तरफ से अगर बात करें, वकला जिन्होंने बाइकआउट किया हुकूमती इत्तेहाद के, और उसके बाद फिर उनके जो तहरीरी जवाबात थे सर वो जमा कराए गए, प्रोसीडिंग मुकम्मल हुई। सर ज़रा आप अहवाल बताइए कि आज क्या क्या हुआ और किस तरह से सारे मामलात हुए, फैसला महफूज सारा दिन आप भी अंदर रहे हैं आज कोर्ट रूम में? जी हज़रत साहब। जी मैं 2-3 चीजें तो आपके सामने रख देता हूँ। कल
जिस तरह का रवैया इख्तियार किया खासतौर पर इरफान कादर या हुकूमती वकला ने, वो मेरे लिए तो मैं तो कहूँगा बड़ा अफसोस और दुख का मकाम है, बल्कि पूरी वकला बरादरी के लिए है कि आप सियासी जमातों के मुलाजमों की तरह रोल प्ले कर रहे हैं। एक्ट लाइक एन एडवोकेट, प्रोफेशनल वकील बने, अदालत की मुआवनत करें। और ये तो अदालत ने इतना बुर्दबारी और तहम्मुल का मुजाहरा किया, आप तौहीन अदालत कह सकती हैं इस तरह के। और हम चलते हैं आगे, बड़ा शोर डाला, कल कह दिया उन्होंने बाइकआउट करना है। एक बात ध्यान में रख लीजिएगा, जो वकील जाके अदालत में शोर डालता है ना, जाके बिला वजह शोर डालना है, जो अपना ड्रामेबाजी करना है, इसका मतलब है केस है कमजोर। इनका केस इस हद तक कमजोर है, इनके पास तो लीगल आर्गूमेंट्स ही कोई नहीं थे अभी तक। जो हेयरिंग जितनी लाहौर के अंदर हुई, जो इस्लामाबाद में कल हुई, इनके पास कोई एक भी लीगल आर्गूमेंट नहीं था। बुनियाद बना ली 18वीं तरमीम और 21वीं तरमीम के 2015 के। अगर फुल कोर्ट मुस्तरद किया जाता है तो हम भी अदलिया के इस फैसले को मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 3 सुप्रीम कोर्ट जजेस ये हैं और हमारा इत्तेहाद उस प्रोसीडिंग्स को बॉयकॉट करेंगे। एक जज पर, एक बेंच पर उंगली उठा दी जाए कि उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उस फैसले से अपने आप को हटा लें। कोर्ट के फैसलों ने तस्दीक की कि हमजा शहबाज कभी पंजाब का वजीर आला मुंतखब हुआ ही नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने और जज साहिबान बड़े फर्म साबित हुए। केस में किसी वजाहत की फैसले में ज़रूरत होगी कि पार्लिमानी पार्टी और पार्टी हेड के हवाले से भी कोई डिसीजन के अंदर चीज़ें आ सकती हैं, क्योंकि इस पर ही बहस होती रही है, पार्लिमानी पार्टी और फिर पार्टी हेड के। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं आप लोगों को, आर्टिकल 63A के ऊपर पहले भी जजमेंट आ चुकी है इस हवाले से, सिर्फ इस कॉन्टेक्स्ट में कि पार्टी हेड ने डायरेक्शन नहीं देनी, ये पार्लिमानी पार्टी की नहीं। उसकी एक सिंपल सी बात है, यानी मैं तो कल से कह रहा हूँ कि दुख और अफसोस का मकाम है कि 13 सियासी जमातें मुल्क में अब डिक्टेटरशिप चाहती हैं। यानी पार्टी लीडर का जो है ना, यानी वो डायरेक्शन दे, आप उठो, आप बैठ जाओ, आप कमरे में नहीं जाओगे, ये तो हो नहीं सकता है। ना आइन इजाजत देता है, ना इस बात की कानून इजाजत देता है। और मिसाल के तौर पर नॉन इलेक्टेड हो, अगर कोई सीट ही ना हो, फिर पार्लियामेंट जो जिस पार्लियामेंट में बैठकर फैसला करना है, पार्लियामेंट ने अपने इंडिपेंडेंट फैसले करने हैं। वहाँ के जो नुमाइंदे इलेक्ट हुए हैं, उन्होंने फैसले करने हैं। ये किसी आम आदमी ने बैठकर फैसला नहीं करना कि मेरी मर्जी और पसंद और नापसंद से फैसले हो जाएंगे। और वहाँ भी बड़ा सिंपल सा है, वो भी अदालत को बताया कि मेजॉरिटी का डिसीजन होगा। यहाँ तो क्या हुआ, पंजाब असेंबली के अंदर के 10 के 10 मेंबरान जो मुस्लिम लीग काफ के थे, उन्होंने चौधरी परवेज लाई को वोट डाला। और चौधरी शुजात अगर मान भी लें कि वोट डाला भी, तो अगर डायरेक्शन दी थी तो वो पार्लियामानी पार्टी के सामने ऐसी कोई डायरेक्शन आई ना, वो डिस्कस हुई। पार्लियामान पार्टी ने मेजॉरिटी के साथ 10 के 10 मेंबर ने ये फैसला किया और वो बाकायदा जारी भी कर दिया गया था फैसला। इलावा भी एक और बड़ा अहम इशू है यहाँ पर, वो मैं तो इस फैसले में एक और भी मैं समझता हूँ, मैं अदालत से गुजारिश भी करूँगा, आज वो ये बात अदालत के सामने रख नहीं सके, लेकिन जो 22 तारीख का फैसला है डिप्टी स्पीकर का, उसने अदालत की तौहीन की है। अदालत का फैसला था कि पार्लियामानी पार्टी ने जो डिसीजन ले लिया है उसके मुताबिक वोट डालने हैं, उन्होंने उसको साइड रखा। फिर जिद की कि आर्टिकल 63A के मुताबिक यही है, बताया गया राजा बिशारत ने, कह रहे हैं कि ऐसी पोजीशन नहीं है, तो इनके अगेंस्ट भी जो है असूली तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। आज जो खास तौर पर जो बड़ी मजेदार बात है कि जो अपना जो जवाब फाइल किया इरफान कादर ने उनकी तरफ से, उन्होंने बाकायदा जो हालांकि पीटीआई के एमपी है, उन्होंने डिफेंड किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का सारा टोटल, और वो एक बायस और वो सारा कुछ वो भी नजर आ गया। अब मैं तो समझता हूँ, फर्ज करें कुछ नहीं भी होता तो डिप्टी स्पीकर के अगेंस्ट में आने ऑलरेडी तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। चलें, तौहीन अदालत की दरख्वास्त तो चलें वो ठीक है, लेकिन एक चीज़ और क्लियर करें सर, जो आमिर रहमान साहब ने कहा कि अदालती फैसले में कहा गया कि पार्टी सरबराह की हिदायत मानना लाजिम है, जिस पर जवाब में जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग में उस अदालती फैसले का हवाला ही नहीं दिया है, तो उस कंडक्ट पर भी उन्होंने सवालात उठाए थे। अच्छा, ये 2015 के एक फैसले की बात है। दूसरा ये फैसले की बात है जिसमें नवाज शरीफ ताउम्र के लिए नाअहल हुआ था पनामा के केस के बाद।
अब उसके अंदर ये है कि पार्टी ने डायरेक्शंस जारी करनी है, लेकिन पार्टी लीडर पार्लिमानी पार्टी को सुपरसीड कर नहीं सकता। ये अदालत की बड़े वजाहत के साथ रिमार्क थे कि वो अगर डायरेक्शन भी देगा तो सिर्फ ये 3 चीजों के अंदर, 3 चीजें कौन कौन सी हैं, बाकी हर जगह पार्टी लीडर जो मर्जी डायरेक्शन देता रहे, लेकिन ये इन 3 चीजों के अंदर फैसला पार्लिमानी पार्टी ने करना है। और वो क्या है? अदम एतमाद, एतमाद और मनी बिल जो बजट के हवाले से पास होना है। तो ये वो 3 चीजें हैं जिसमें पार्लियामान पार्टी को फोकियत दी गई है। नेशनल असेंबली के अंदर वहां के जो मेंबरान पार्टी के होंगे वो पार्लियामानी पार्टी कहलाएगा, सूबाई असेंबली में जो होंगे वो अपना वो कहलाएंगे, सारे के सारे पार्लियामानी पार्टी कहलाएंगे। पाकिस्तान में नई तारीख याद रखना, हम सब लोगों ने वो रकम की जा रही है। ये कभी आज तक ऐसा हुआ, यानी इन बदमाशिया ने क्या क्या हाल किया, गॉड फादर या सीजनल माफिया का एक नाम ऐसे नहीं आया। इस केस के अंदर 30 से ज्यादा आईनी दरखास्तें हाई कोर्टों में, सुप्रीम कोर्ट में, यानी इस इलेक्शन के हवाले से अगर देखा जाए। और मैं एक और बात बता दूं, हमजा तो का नाम भी वजीर आला के तौर पर नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि वो वजीर आला है ही नहीं। पहला इलेक्शन उनका कलअदम हो गया, सेकंड पोल हुआ, सेकंड पोल में भी नहीं रहे। आज फैसला आ जाता है तो उसके बाद तो आईनी तौर पर भी वजीर आला नहीं रहेंगे, उससे ये रहे। हाँ, एक और जो बात अभी स्पेकुलेशन एक चल रही है, वो आप सब लोगों को समझे, गवर्नर राज लगाने की बात हो रही है। गवर्नर राज लगाया नहीं जा सकता, ना तो ऐसे कोई हालात है इस वक्त, और इसका फैसला सदर पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में होना था। सदर पाकिस्तान क्यों ऐसे हालात में जहाँ पर गवर्नर राज लगाएंगे, ना ऐसे सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वो चाहते हैं कि ये हुकूमत उनके हाथ से ना जाए, पंजाब में उनका कब्जा रहे। पंजाब से कब्जा मैं समझता हूँ बहुत पहले निकल चुका है, बादल छट चुके हैं, मौसम सुहाना हो चुका है। सही। अजहर साहब, अब जो एक और सवाल है, ये तो पार्लियामान के अंदर हो ना, पार्लियामानी लीडर, उनकी डायरेक्शन, लेकिन इसके बाद अगर परवेज़ इलाही साहब के हवाले से फैसला उनके हक में आ जाता है, उसके बाद जो सिचुएशन है वो पार्टी हेड के वो क्या एक्सरसाइज हो सकते हैं? वो अपनी जमात के वो तमाम जो पार्लिमानी लोग हैं, पार्लिमानी पार्टी है, उनके खिलाफ वो डिसिप्लिनरी मामलात में कुछ एक्शन ले सकते हैं, कोई डिफेक्शन के हवाले से वो इलेक्शन कमीशन को भिजवा सकते हैं, स्पीकर को भिजवा सकते हैं, फिर स्पीकर आगे। तो उनके जो इख्तियारात हैं वो क्या एक्सरसाइज हो सकते हैं? क्या इख्तियारात इस वक्त चौधरी शुजात हुसैन के पास हैं आईनी तौर पर? देखिए, असूली तौर पर तो पार्लियामानी पार्टी के अगेंस्ट, जो कि आईनी बॉडी है, ये आइन ने फराहम किया है इसको शील्ड, और आइन ने जो शील्ड फराहम किया उसको अगर इख्तियारात आप इस्तेमाल करें तो आपको किसी जगह पूछा ही नहीं जा सकता। उल्टा जो है वो चौधरी शुजात के अगेंस्ट आ सकता है कि चौधरी शुजात हुसैन ने आइन तोड़ा है, चौधरी शुजात ने आइन की वायलेशन की है। वो आर्टिकल 6 तो नहीं लगता, मैं तो आर्टिकल 6 के खिलाफ हूँ। इस हवाले से हर जगह आर्टिकल 4 और 5 की कार्रवाई चौधरी शुजात हुसैन के खिलाफ हो सकती है। उन 10 के खिलाफ तो ना इलेक्शन एक्ट के तहत 2017 के तहत हो सकती है, जहां पॉलिटिकल पार्टीज की फॉर्मेशन की बात की है, बनाने की बात की है, ना वहां हो सकती है कार्रवाई, और ना ही किसी और जगह पर उन 10 मेंबरान के अगेंस्ट हो सकती है। तो अगर फंसेंगे चौधरी शुजात हुसैन इसके अंदर फंसेंगे, तो चौधरी शुजात हुसैन ने जिस तरह पार्लियामानी पार्टी को बाईपास करने की कोशिश की, जिस तरह इस इलेक्शन के प्रोसेस में इंटरफेयर करने की कोशिश की, सुप्रीम कोर्ट ने साफ और शफाफ इलेक्शन कराने का कहा था। 1 जुलाई का फैसला और कंसेंसस के साथ आया था कि अब हम साफ और शफाफ इलेक्शन कराएंगे और सारी चीजों को सामने रखेंगे। तो मुझे तो किसी तरह से भी कोई जगह नजर नहीं आती है, लग यही रहा है कि बड़ी बुरी तरह से ये जो है ना, ये केस हार जाएंगे। लेकिन इस तरह का नैरेटिव बनाया गया, चाहे वो सोशल मीडिया हो, अभी भी चल रहा है, अभी भी हम देख रहे हैं जिस तरीके की ज़ुबान इस्तेमाल की जा रही है, जिस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़ुबान इस्तेमाल की गई, ट्वीट्स में ज़ुबान इस्तेमाल की गई, क्या कहेंगे? बिल्कुल, असल में इनको कुछ तोड़ मिल नहीं रहा ना। जब बात में वजन ना रहे, जब आपके पास आर्गूमेंट ना हो, दलील ना हो, लड़ाई करने के लिए, मुकाबला करने के लिए सकत ना हो, बल्कि आप सीधा मुंह के ऊपर घूंसा मारने के ऊपर तकिया किए बैठे हो, तो पीछे कुछ बचता नहीं है। कुछ देर पहले मेरी आवाज़ आप तक नहीं पहुंच रही थी, अदम मौजूदगी में मेरी आवाज़ के, जो कि आपकी समातों तक नहीं पहुंच रही थी। पीछे कहा गया कि जमील शायद कोई वो डिश मुकम्मल हो गई है, उसको खाने गए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं था। वो जब पक जाएगी तो आप सबको मैं यकीनन वो दावत ताम ख़ास ज़रूर दूंगा। अभी तक पकी नहीं है, लेकिन उस वक्त मैं तज़किरा कर रहा था रूल्स ऑफ गेम्स का,
देखिए, रूल्स ऑफ गेम्स बनाने वाले को अब रूल्स ऑफ गेम्स भी बदलने पड़ेंगे। ऐसा कहीं नहीं होता कि एक तरफ आपकी वोटिंग प्रोसेस चल रहा हो असेंबली के अंदर और बाहर दो बड़े शख्स बैठकर मीटिंग कर रहे हो और जोड़ तोड़ की पॉलिटिक्स हो रही हो, सब देख रहे हो उसको और फिर भी आंखें और कान बंद हो। ये कहीं नहीं होता, सिर्फ पाकिस्तान में होता है। और अगर ऐसा हो रहा है तो इसके ऊपर भी आइन की कोई शिक एप्लीकेबल होगी, कानून का कोई ना कोई इसके ऊपर उसका असर होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा क्योंकि 74-75 साल से हमारे यहां रूल्स ऑफ बिजनेस और रूल्स ऑफ गेम्स सेम के सेम है। जहां जरूरत पड़ती है नजरिया जरूरत के तहत वो बदल दिए जाते हैं, जहां जिसको उठाना होता है उठा लिया जाता है, जहां जिसको छोड़ना होता है छोड़ दिया जाता है। और आप कह रहे थे ना कि अब पॉलिटिशियंस को सीरियस होना पड़ेगा। दिस इज नॉट अबाउट पॉलिटिशियंस ओनली, इट इज अबाउट ऑल द इंस्टीट्यूशंस वर्किंग इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान। ये हो ही नहीं सकता कि सिर्फ पॉलिटिशियंस का इशू है। और भाई ये तो कुछ भी नहीं है, चंद एक अहलियाने जरदार व सरदार व शुरफा लागर माजूर तरीन पॉलिटिक्स के नुमाइंदे, आपको लगता है सिर्फ वही रिस्पॉन्सिबल है? ऐसा कुछ नहीं है। तो अब देख लेते हैं, थोड़ी देर बाद फैसला आ जाएगा, उस वक्त तक मैं जमीन गर्म कर रहा हूं ताकि मेरी डिश पक जाए। आपको लग रहा है थोड़ी देर में ही फैसला आ जाएगा? अभी मुदस्सिर ने कहा हेडलाइंस तो है नहीं कि राउंड ऑफ क्लॉक चलना शुरू हो जाएंगी, टाइम लगेगा। देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, अब मेरी बात सुनिएगा। अगर हॉलीवुड का फिल्म डायरेक्टर 15 मिनट का सब्जेक्ट, मूवी का नाम है 15 मिनट्स, 15 मिनट्स के ऊपर 3 घंटे की फिल्म बना सकता है, तो हम तो पाकिस्तानी हैं यार। सही, ठीक है। तो अभी हमारे पास तो खैर खासा वक्त जो है वो, उसामा गाजी साहब मैं आपकी जानिब आऊँगा। वक्त तो बहरहाल हो गया है। मैं जैसे अर्ज़ किया कि बहुत सारे केसेस में हमने देखा कि वक्त खासा ले लिया जाता है क्योंकि बहरहाल तफसीली फ़ैसला भी जारी करना है या शॉर्ट जो एक डिसीजन है उसका भी आना होता है, लेकिन उस पर तमाम तर चीज़ें वो देखी जानी हैं। आज का दिन जो है वो आगे डिटर्मन, जब बार बार कर रहे हैं कि आज तो जो फैसला आ जाएगा वो आगे की चीज़ें डिटर्मन करेगा कि किस जानिब रुख बन रहा है। और जो हवाएं चल रही हैं इस वक्त रुख की, आप क्योंकि आप जिस सूबे में मौजूद हैं, असल तो फैसला उसका 12.5 करोड़ की आबादी का, वो हवाएं फिर अब तयन करेंगी कि किधर किधर मंजिल जा रही है, किधर किधर मामलात हो रहे हैं। अच्छा, फवाद चौधरी साहब ने बड़ा दिलचस्प इस पर यानी कमेंट किया है, या जुमला कह लें, उनका बयान बल्कि ज़्यादा बेहतर लफ्ज़ है। वो कह रहे हैं कि जी खैबर पख्तूनख्वा में भी हमारी हुकूमत, गिलगित बल्तिस्तान में भी, आज़ाद कश्मीर में भी और अब पंजाब में भी, तो ये 2023 तक अगर वफाक में बैठना चाहते हैं तो बैठे रहें। अब ये बड़ी दिलचस्प बात है क्योंकि वो नर्म मुदाखलत की भी पहले बात हो चुकी है, अभी भी जोड़ तोड़ की सियासत हो रही है। आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट भी परेशान है, जो मुल्क के हालात हैं, अभी जमील फारूकी भी जिक्र कर रहे हैं, अमीर अब्बास भी जिक्र कर रहे हैं कि उसकी किसी को फिक्र ही नहीं है। तो शायद हो सकता है कि पीछे कुछ ऐसी बैक चैनल पर बातें हो रही हैं, क्योंकि ये बात बार बार कही गई है कि इलेक्शन की डेट दे दें, इलेक्शन की डेट दे दें तो जनाब हम हर चीज़ पर बैठ कर बात करने के लिए तैयार हैं। अब ये भी नज़र आ रहा है कि मईशत जिस गड्ढे में गिर गई है, अब उससे निकालना किसी के लिए भी कोई आसान काम नहीं है और ये कोई 1-2 दिन में नहीं हो जाएगा। ये बात दुरुस्त है कि जी इलेक्शन जो है वही बात हाल नज़र आता है क्योंकि ये इंस्टेबिलिटी ख़त्म होगी। लेकिन अगर तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप बैठकर ये फैसला कर लेती है कि चले जी इनको हम 1 साल पूरा करने देते हैं, क्योंकि इसमें भी तहरीक इंसाफ का फ़ायदा होगा। वो जो मुश्किल फैसले जिसके बारे में अब ये कह रहे हैं कि जनाब हमसे करवाए गए, हमें तो धकेल दिया गया, हमारे साथ ये हो गया, फिर हमें इलेक्शन हरवा दिए गए, यानी वो अभी तक अवाम पर नहीं, वो किसी के कहने पर ही हम आ गए, किसी के ने हमें हरवा दिया, अवाम का कोई नहीं मैंडेट, कुछ नहीं है। तो हो सकता है कि तहरीक इंसाफ ये सोच रही हो कि ठीक है बाकी जगहों पर तो हमारी हुकूमत होगी, इनको भुगतने दें, आप जब ये आ ही गए हैं तो हमें क्या फिर ज़रूरत है। अगर मजीद को पीछे से इस तरह की बात हो रही है तो वो फिर हवाओं का रुख पता लग जाएगा इस फैसले के बाद। अगर ये इंस्टेबिलिटी खत्म होती है, ये लोग बैठ कर एक दूसरे को थोड़ी स्पेस देते हैं तो पता लग जाएगा। लेकिन इन सियासतदानों से मुझे उम्मीद कम ही है क्योंकि इक़्तिदार के लिए खींचातानी यहाँ पाकिस्तान में हमेशा जारी रहती है। किसी ने दूसरे को 5 साल पूरे नहीं करने दिए और भुगत रहे हैं। अच्छा, एक खबर आ रही है, अभी उसकी तस्दीक भी होती है, लेकिन मैं जैसे पहले वो सवाल था उसकी स्पेकुलेशन पे ऊपर ये कि जो अज़हर सिद्दीक साहब आपसे कि अभी जो है वो ये खबर दी जा रही कि चौधरी सालिक हुसैन साहब से मंसूब है, अभी तस्दीक भी हम करें, लेकिन मैं सिर्फ आपसे सवाल उसी बाबत पूछना चाह रहा हूँ कि परवेज़ इलाही को वोट डालने वाले काफिले के 10 MPs को डी सीट करवाने के लिए दरख्वास्त तैयार हो रही है और कह रहे हैं हम इलेक्शन कमीशन जाएंगे, पार्टी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। तो अब उनके पास ये चीज़ें शामिल हैं कि पार्टी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करने वालों को डी सीट करवाया जा सकता है, क्या सर ये आइन में मौजूद है चीज़?
अजहर साहब। जी मैं अच्छा वो अपना चंदा चकोरी मांगने को जाए चांद, मैं वैसे ही मजाकन ये बात कर रहा। चौधरी परवेज लाई साहब ने को लिख दिया प्रेम पत्र, अच्छा। वो भेज दिया है, कुछ जायज महबूब है, कोई नाजायज महबूब है, उन्हें इतना भी नहीं पता कि ये क्या होना है। पहली तो बात है कि इनके पास इख्तियार तब है कि अगर डिफेक्शन हुई हो। अब सवाल बड़ा सीधा सा है, सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला यही है कि डिफेक्शन हुई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट आप डिक्लेयर कर देती है डिफेक्शन नहीं हुई तो डी सीट कहां से हो जाएंगे। पहले डिफेक्शन हो रही है और वो फैसला पार्लियामानी पार्टी ने करना। पार्लियामानी पार्टी पहले वो फैसला करेगी कि डिफेक्शन हुई है। जब डिफेक्शन यानी पार्टी वोट की खिलाफ वर्जी हुई है तो उसके बाद ये वोट डालेंगे। पार्टी इलेक्शन कमीशन फिर भिजवाएगा ये मैटर अपना टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। वो फिर इसकी हियरिंग लेंगे और फिर उस सारे मामले को देखेंगे और देन इट इज गोना टू बी डिसाइडेड। अभी फिलहाल आई डोंट थिंक सो कि इस वक्त इन हालात के अंदर, मौजूदा हालात के अंदर किसी तरह की भी वो कार्रवाई हो सकती है। ये तो सिर्फ डराने धमकाने की बातें, जैसे हम बेंच का बाइकआउट कर देंगे। बेंच में भी आपको बता चुका कोई केस कमजोर, इतना केस कमजोर है, लेकिन ये मौजूदा जो पीडीएम है ऐसी रवायात बना रही हैं कि जहां मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन तो अपनी जगह पर है, लेकिन साथ साथ आर्टिकल 4 और 5 की वायलेशन चल रही है। और इन हालात में आप कह सकते हैं, इन हालात में जो है सूरत हाल मुख्तलिफ हो गए। बहुत शुक्रिया अजहर साहब, आप मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट में, आपने भी फैसला सुनना होगा। आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आप हमारे साथ मौजूद थे। सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार समी इब्राहिम साहब ने भी हमें ट्रांसमिशन में ज्वाइन कर लिया है। समी साहब खासा तवील वक्फे के बाद दोबारा वापस होंगे, मतलब 5:45 बजे जो है वो फैसला सुनाया जाना था, तो मैं फैसले के वक्त पहुँचता हूँ। तो समी साहब, अब सब की नज़रें सिर्फ एक ही जानिब है कि सुप्रीम कोर्ट कब और क्या फ़ैसला देती हैं। बहरहाल आज जो बाकी चीज़ें पैरेलल हैं वो हम डिस्कस भी कर रहे हैं, तो आपको भी इंतज़ार है, हमें भी इंतज़ार है सर, और इसके अलावा तो कोई ख़बर चीज़ है नहीं। नहीं, वो सिर्फ नजरें नहीं, कान भी उधर ही लगे हुए हैं, सब कुछ उधर ही लगा हुआ है भाई। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। सुप्रीम कोर्ट खबरें आ रही हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने ज़राए हमें ये बता रहे हैं कि वज़ीर कानून से ये कहा है कि जो पंजाब में गवर्नर राज लगाने के हवाले से कोई समरी वगैरह तैयार करवाएं। तो ये पूरा एक कन्फ्रंटेशन का माहौल है। हर वो ऑप्शन जिसमें सुप्रीम कोर्ट का अगर फ़ैसला चौधरी परवेज़ इलाही के हक़ में आता है तो उसको रोकने के लिए, उसको डिले करने के लिए वो तमाम जो चीज़ें हैं उन पर वो गौर व फिक्र कर रहे हैं। अभी जैसे आप सुन रहे थे कि वो रेफरेंस भी भेजना चाह रहे हैं कि, और अगर ये 10 अरकान इनका रेफरेंस चला गया ना इलेक्शन कमिश्नर के पास, तो मैं आपको ये बताता हूँ कि अभी वो दरख्वास्त इलेक्शन कमिश्नर पहुँचनी नहीं है और इस पर फैसला आ जाना है कि ये 10 के 10 जो है ना डी सीट है, वो तो तैयार बैठे हुए हैं। जैसे कोई शिकार में बंदा बैठा होता है ना कि कोई जानवर को गोली लगी है और नीचे बंदा हाथ फैलाए खड़ा कि इधर मेरी झोली में आगे गिरे, तो वो ये करने के लिए तैयार हैं। आप अंदाज़ा लगाएं उनके बाइसेस का कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक वो जो काशिफ साहब हैं मेंबर इनके, उनको उनको कहा कि वो नाअहल हैं। उनका नोटिफिकेशन उन्होंने आज किया है ताकि वो हमजा शहबाज को वोट डाल सकें। और फिर कर्नल शबीर अवान का भी आपको पता है, ये इसलिए उनका नोटिफिकेशन किया और हाई कोर्ट के फैसले को नहीं माना और उनकी गैर मौजूदगी में अवान साहब की वो उसके बैलेट बॉक्स खोल के तो वोट ऊपर नीचे करके रिपोर्टेडली तो ये कह दिया कि जनाब ये राजा सगीर साहब भी विनर हैं। तो ये 2 वोट जो थे ये इलेक्शन कमीशन तो बेसिकली अब देखें ना, हर आदमी अपनी जगह पे अपना हिस्सा डाल रहा था। तो ये राजा सुल्तान सिकंदर साहब जो हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये 2 मेंबर उन्होंने, अब मुझे नहीं पता ये सलामी दी है, क्या दिया है, कैसे दिए हैं, तो अपना हिस्सा डाला उन्होंने हमजा शहबाज की वजारत आला के लिए। अगर फुल कोर्ट मुस्तरद किया जाता है तो हम भी अदलिया के इस फैसले को मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 3 सुप्रीम कोर्ट जजेस ये हैं और हमारा इत्तेहाद उस प्रोसीडिंग्स को बॉयकॉट करेंगे। एक जज पर, एक बेंच पर उंगली उठा दी जाए कि उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उस फैसले से अपने आप को हटा लें। कोर्ट
के फैसलों ने तस्दीक की कि हमजा शहबाज कभी पंजाब का वजीर आला मुंतखब हुआ ही नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने और जज साहिबान बड़े फर्म साबित हुए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।